भारत को भारत बनाने के लिए भारत के लोगों को भारतीयता जानना बहुत ज़रूरी है। और ये शब्द मैं बहुत ही सचेतना के साथ कह रहा हूँ कि भारत को जितने भी लोग हैं वहाँ पे उनको भारतीयता समझना अत्यंत ज़रूरी है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? आप एक देखिए, बचपन से ही एक बच्चे को सिखाया जा रहा है कि जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। अब ये तो सिर्फ आपके हिसाब से सिर्फ एक पोएम है, बच्चे ने मस्त गाया, कुछ लोग ताली बजा दिए, मम्मी भी खुश पापा भी खुश कि मेरे बेटे को तो जॉनी जॉनी यस पापा है। कोई बड़ी बात नहीं है। पर इस चीज़ में दिक्कत ये है कि अब बच्चे को पता है कि या तो चीनी या तो बहुत अच्छा चीज़ है और या मना क्यों किया है मैं खाऊंगा। पर इन दोनों केसेस में बच्चा चीनी तो खाएगा। चीनी खाना शुरू किया, रोगों से शुरुआत हो गई। कितना अच्छा हमारे वहाँ पे पहले एक पोएम हुआ करता था कि चंदा मामा दूर के पुआ पकावे गुड़ के। वो गुड़ का पुआ पकाते थे। क्यों? क्योंकि गुड़ आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। पर वो गुड़ पता नहीं कब चीनी हो गया और चीनी से आज देखिए भारत में मैं तो ऐसे गांवों में तक देखा हूं लोगों को कि वहां भी डायबिटीज से परेशान है लोग। क्यों है डायबिटीज? भारत में तो होना ही नहीं। आयुर्वेदा का देश है यार, आयुर्वेदा है और योगा भी है, तो वहां पे तो रोग का नामो निशान नहीं होना चाहिए था। उस देश में सारे रोग हैं आज। तो ये जो सबकॉन्शियसली सबके मन में भरा गया है, शुरुआत बचपन से ही हो जा रहा है। अगर आप अपने बच्चे को बचपन से ही भारतीय होना सिखाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब छोटे मोटे रोग भी होंगे। ये जो डायबिटीज वगैरह रोग हैं जो आपको डॉक्टर्स तो बता रहे बहुत बड़ा है, खत्म ही नहीं होगा, खत्म कर ही नहीं सकते। और आयुर्वेदा में ये सब तो ऐसा है कि ठीक है, हो गया वैसा, कोई इतना बड़ी बात है नहीं। तो ये सब जो छोटे मोटे रोग हमको समझ में आना चाहिए था, वो इतने बड़े होके आज तक हमारे बीच में हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कभी मान लो कि आयुर्वेदा में भी अगर डायबिटीज के ऊपर दिया हुआ है, मतलब वहां भी लोग तो थे, कभी मधुमेह था, लेकिन इतने बड़े नंबर पे नहीं था, स्केल इतना बड़ा नहीं था। और जो छोटे मोटे रोग हैं कि बाल झड़ना, समझ लीजिए बाल झड़ जा रहा है लोगों को, ये भी छोटा मोटा ही एक रोग था आयुर्वेदा के हिसाब से। अगर आप योगा करते हैं, आयुर्वेदा करते हैं तो पता है सबको कि फटाफट क्या है इलाज। लेकिन क्योंकि नहीं पता है तो शैम्पू मिल जा रहा है एकदम मस्त, क्लिनिक प्लस लगा रहे, हेड एंड शोल्डर लगा रहे, पता नहीं क्या क्या लगा दे रहे हैं, और लिटरली वो भी नहीं पता है कि उसमें है क्या और क्या लगा रहे हैं। तो ये जो बचपन से सबकॉन्शियस भरा जा रहा है ना, इससे बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है। जब तक भारत इस चीज़ से, इस मेंटालिटी से बाहर नहीं उभरेगा तो मुझे नहीं लगता है कि कभी ऐसा हो पाए कि भारत विश्व गुरु या फिर कोई भी गुरु, या फिर आप इंडिया को भारत को इंडिया कुछ भी कह लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। शुरुआत होगी घर से, घर की महिलाओं से। इसलिए शास्त्रों में कहा भी गया है कि महिलाएं ही घर बनाती हैं। तो ये मैं मान रहा हूँ कि हाँ, अगर घर की महिला ये सब चीज़ नहीं समझती है, ये सब चीज़ नहीं सिखाती है, तो इसी तरह का चलते रहेगा डॉगमा कि ये चीज़ गलत है, वो चीज़ सही है, जो सही है वो गलत है, वही उल्टा सीधा करते रहेंगे। और देख रहा हूँ कि जैसे जैसे औरतें भी हमारे वहाँ पढ़ रही हैं, अब जिस हिसाब से आगे आगे बढ़ी हैं, तो सुधार तो बहुत ज़्यादा हो गया अभी कि ठीक है, बच्चा भी कह रहा है कि नहीं हम खाएंगे गुड़, क्योंकि अब औरत को पता है कि गुड़ अच्छा है। ये चीज़ समझने वाली बात है। बाकी देखते हैं भारत कब तक बनेगा ही, एक न एक दिन तो विश्व गुरु बनेगा ही बनेगा। तब तक के लिए लगे रहिए।